Hello students, and today we are discuss about chapter number 11. Okay, and the name of this chapter is आधारभूत ज्यामितीय संकल्पनाएं, मतलब बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो देखिए ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट होता क्या है. ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री शब्द लैटिन शब्द या फिर जया या पृथ्वी या मेट्रो मापन से मिलकर जो है बना है. ज्यामिति गणित की ही एक शाखा है जिसमें हम बिंदुओं, रेखाओं, कोणों, समतल, वर्ग, आयत और ठोस आकृतियों के विषय में पढ़ते हैं. मतलब हम शेप्स के बारे में पढ़ते हैं, सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ये सब. ठीक है, सबसे पहले इसमें आता है पॉइंट. पॉइंट क्या होता है? देखिए मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दी. ये क्या है? ये पॉइंट है. ठीक है, ये सब हमारे पॉइंट होते हैं. एक पेंसिल से कागज पर एक सूक्ष्म चिन्ह बनाइए. इस चिन्ह को प्रायः लोग बिंदु कहते हैं. यह चिन्ह बिंदु की कल्पना करने में सहायक है, लेकिन वास्तव में यह गणित दृष्टि से बिंदु नहीं है. इस बिंदु की एक नियत स्थिति है. ठीक है, इसकी कोई लंबाई नहीं, चौड़ाई नहीं, ऊंचाई नहीं होती. ओके, किसी बिंदु को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के वर्ण ABCD आदि से व्यक्त करते हैं और इन्हें बिंदु A, बिंदु B, बिंदु C ये सब कहते हैं. इन्हें पॉइंट्स जो हमारे अल्फाबेट्स हैं उनसे इन्हें बताते हैं, डिनोट करते हैं. ठीक है, फिर आता है हमारा रेखा. ठीक है, सो रेखा मीन्स लाइन. रेखा एक आधारभूत संकल्पना है. ठीक है, यह सीधी होती है तथा अपरिमित रूप से दोनों दिशाओं में विस्तृत होती है. इसकी केवल लंबाई होती है, इसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, मोटाई नहीं होती. हम किसी रेखा को प्रदर्शित करने के लिए उनके दोनों ओर तीर के निशान लगा देते हैं. मतलब ये हमारी रेखा लाइन और ये हमारी लाइन बन गई. ठीक है, चित्र में दिखाए गए दोनों निशान इस बात को बताते हैं कि रेखा दोनों दिशाओं में अनंत दूरी तक, रेखा लाइन आप कितनी भी बड़ी ड्रॉ कर सकते हैं, इन्फिनिटी तक जाती है लाइन. ठीक है, तो लाइन की कोई सीमा नहीं होती है. वास्तव में रेखा का कोई अंत बिंदु नहीं होता. किसी रेखा को नाम देने की दो विधियां हैं. अंग्रेजी वर्णमाला के किसी वर्ण को रेखा के एक और लिख दिया जाता है, जैसे रेखा को M, तो इसका लाइन क्या है? M है, M लाइन है. रेखा पर दो बिंदुओं जैसे A और B का चयन करते हैं तो रेखा को AB हो जाते हैं. B ये दर्शाते हैं. ठीक है, रेखा का वह भाग जो बिंदु AB तक रेखाखंड कहलाता है. ओके, इसे हम रेखाखंड कहते हैं. एक रेखा पर अपरिमित बिंदु होते हैं. कितने भी बिंदु, इनफाइनाइट बिंदु इस पे हो सकते हैं. ठीक है, एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती हैं और दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखा खींचा. ठीक है, एक ही रेखा खींच सकते हैं. रेखाखंड मतलब लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या है? रेखा का ही एक सीमित भाग है. यह दो बिंदुओं को मिलाने से बनता है ताकि इसे AB से दर्शाया जाता है और इसमें दोनों ओर अंत बिंदु भी होते हैं. ठीक है, इसके बाद आती है हमारी रे. ओके, तो रे क्या है? एक किरण एक बिंदु से आरंभ होती है, मतलब एक पॉइंट से कोई रोशनी स्टार्ट होती है जिससे अंत बिंदु कहा जाता है और एक दिशा में अंत तक बढ़ती जाती है. किरण एक रेखा का ही भाग होती है. ठीक है, फिर आता है हमारा सरफेस, मतलब तल. तो तल एक ऐसा आपका सपाट पृष्ठ है जो सभी दिशाओं में परिमित रूप से फैला हुआ है. ठीक है, हर जगह पर हमारा सरफेस है. ये भी एक सरफेस में है. ठीक है, तल की लंबाई और चौड़ाई तो होती है लेकिन मोटाई बिल्कुल भी नहीं होती है. शामपट्ट, दीवारें और फर्श मेज का ऊपरी हिस्सा होता है. ठीक है, सभी हमें तल का ज्ञात कराते हैं. ये सभी सीधी तरह या समतल होते हैं. किसी गेंद की सतह समतल नहीं होती. ठीक है, यह है वृत्ताकार सतह और वृत्त का तल नहीं होता. तल को दो प्रकार से व्यक्त करते हैं, PQ या फिर जितने भी अक्षर हैं हमारे जिन्हें तल PQ, P तल होता है, Q तल होता है. ठीक है, ये पढ़ते हैं. तल में तीन बिंदु PQR लेते हैं. ये तीनों बिंदु एक ही रेखा में होने चाहिए. इस तल को PQR बोलते हैं, सरफेस को हम PQR बोलते हैं. ठीक है, ये कुछ रेखा और बिंदु की प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है, ओके, सो ये हमारी प्रॉपर्टीज. अब आती है हमारी लीनियर और नॉन लीनियर पॉइंट. ठीक है, लीनियर पॉइंट क्या होते हैं? जिसमें एक ही लाइन पे पॉइंट्स हो. ठीक है, नॉन लीनियर होते हैं जिसमें एक ही लाइन पे नहीं होते, मतलब बिंदु आगे पीछे होते हैं. ठीक है, फिर आते हैं कनकरेंट पॉइंट. सो कनकरेंट पॉइंट्स मतलब जब एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइंस जाती हैं. सो ये हमारी कनकरेंट पॉइंट्स होती हैं या फिर संगामी बिंदु होते हैं. ठीक, देखिए दो बिंदु से होकर एक रेखा खींची जा सकती है, एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन दो बिंदु सदैव संरेख होते हैं. यह यदि बिंदु 3 या 3 से अधिक हैं तो वह संरेखी भी हो सकते हैं और नहीं भी, वो हो भी सकते हैं या नहीं भी. ठीक है, इसलिए संरेखता की बात 3 या अधिक बिंदुओं के लिए की जाती है. ओके, 3 या अधिक रेखाओं का जो आपका संगामी है, करंट पॉइंट है कनकरेंट, वो उन रेखाओं का
प्रतिच्छेद बिंदु होता है, लेकिन 3 या अधिक रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु उन रेखाओं का संगाम्य बिंदु भी हो, यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें एक्सरसाइज आती है अभ्यास प्रश्नावली 11। ओके, तो इसमें क्या है, एक रेखा को खींचने के लिए कम से कम कितने बिंदु चाहिए। तो हमने ये रेखा का एक लाइन ड्रॉ करने के लिए कम से भी कम हमें 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है। ठीक है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में रेखा खींचिए और उस पर कोई 2 बिंदु का नाम लिख दीजिए, कोई भी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ए या बी लिख दो। ठीक है, अब ये सेकेंड है आपकी, ये सेम क्वेश्चन है, रेखा खींचिए उसमें वर्णमाला लिख दीजिए। ठीक है, रेखा और किरण में अंतर बताइए, दोनों में क्या अंतर है, लाइन और रे में। ठीक है, ये आपको बताना है। किसी शंकु की नोक क्या है, अब आपको बताना है कि उसकी नोक क्या होती है, पॉइंट होती है। ठीक है, एक कर्ण के कोने कैसे होते हैं, जो कर्ण होता है आपकी किरण, उसके कैसे कर्ण के क्या पॉइंट होते हैं, तो ये तो आपके बेसिक से हैं। ठीक है, फिर है संरेख बिंदु किसे कहते हैं, ये भी हमने आपको अभी एक्सप्लेन किया। ठीक है, असंरेख बिंदु क्या होते हैं, 3 संरेख बिंदु से होकर जाती हुई कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं, अगर 300 के जा रही है तो कितनी रेखाएं बनेंगी, तो 3 ही बनेंगी। ठीक है, फिर है ABCD संरेख है तथा BC व E भी संरेख है, क्या ABCD संगामी होगी, कंकरेंट पॉइंट्स होंगे, तो अगर वो एक ही लाइन पर है तो होंगे, वरना नहीं होंगे, है ना। एक रेखा हमारी ABC है, रेखा ABC भी संगामी है। ठीक है, क्या ABC और हमारे E भी संगामी होंगे, अगर एक ही, फिर वही बात, अगर एक ही पॉइंट से होके जा रही है तो होंगे, वरना वो नहीं होंगे, मतलब उसका एक ही पॉइंट होगा ये सेंटर, तो वो होंगे, वरना वो नहीं होंगे। ठीक है, जो क्या कंकरेंट पॉइंट्स की बात कर दी। नेक्स्ट एक कागज के तल पर पटरी और पेंसिल की सहायता से यह आपको ड्रॉ करनी है AB रेखा। ठीक है, यहाँ लाइन सेगमेंट आपको ड्रॉ करना है, PQ लाइन सेगमेंट, A रेखा, तो AB रेखा ये हो जाएगी लाइन सेगमेंट जहां पर हमारा ये लग जाएंगे। ठीक है, इस तरह से। फिर है सत्य असत्य, एक रेखा बिंदुओं का समूह होता है, बहुत सारे समूह होते हैं, उसमें बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, है ना। रेखा की लंबाई सीमित होती है, नहीं, बिल्कुल नहीं होती, इनफाइनाइट होती है, कितनी भी बढ़ा सकते हैं। रेखा का ज्यामिति में अर्थ सीधी रेखा से होता है। ठीक है, एक बिंदु से एक ही रेखा खींची जा सकती है, ऐसा भी जरूरी नहीं है ना। यदि दो रेखाओं एक बिंदु पर आपकी प्रतिच्छेदित करती हैं तो रेखाएं संगामी होती हैं। 2 बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है, ये आपको बताना है। ठीक है, और 2 रेखाएं एक दूसरे से कभी नहीं मिलती, भाई इनफाइनाइट होती हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं, कभी भी नहीं मिलती। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। अब हमने देखा कि पॉइंट्स और रे लाइन, ये लाइन सेगमेंट क्या चीज़ है। ठीक है, तो इन्हीं के बेस हमने ये अभी क्वेश्चंस किए। ओके, इनकी इन दोनों में डिफरेंस आपको बताना हो तो आप कैसे बताएंगे। ठीक है, सो दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ एंड वी विल मीट ऑन नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू।